2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान की 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुना दिया। चयनित अभ्यर्थी आंदोलन की राह पर हैं। जिनका चयन नहीं हुआ था, जिन्होंने आवेदन किया था और चयन नहीं हुआ था, वो लोग खुश हैं। लेकिन इसी बीच राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती एजेंसी आरपीएससी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। ऐसा ही भर्ती रद्द करने के साथ ही कोर्ट की सख्त टिप्पणियों ने पूरे आयोग की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे अहम बात हो रही है, कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत ही तिखी बात कही थी। घर के भेदियों ने ही लंका ढा दी और इस एक लाइन ने पूरे मामले की गंभीरता को उजागर कर दिया। इसके तुरंत बाद आरपीएससी के सदस्य डॉक्टर मंजू शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके साथ ही एक और महिला सदस्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब डॉक्टर संगीता आर्य भी इस्तीफा देगी। डॉक्टर मंजू शर्मा ने अपने इस्तीफे में कहा था कि भले ही उनके खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं है, लेकिन आयोग की गरिमा और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए उन्होंने नैतिकता के आधार पर पद छोड़ने का निर्णय लिया है। लेकिन राजस्थान के लाखों युवाओं के सवाल अब भी जिंदा हैं। लेकिन अब सबकी निगाहें टिक गई हैं संगीता आर्य पर, जो वर्तमान में आरपीएससी की इकलौती महिला सदस्य के रूप में पद पर बनी हुई है। लोगों का कहना है कि अगर मंजू शर्मा जैसे सदस्य पद छोड़ सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, तो क्या संगीता आर्य भी इसी रास्ते पर चलेगी। अगर आरपीएससी के पिछले सदस्यों की बात करें तो पूर्व अध्यक्ष संजय छोत्रिय पहले ही रिटायर हो चुके हैं। सदस्य रामूराम रायका अपने बेटे और बेटी को पास कराने के आरोप में, पेपर लीक कराने के आरोप में, खरीदने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके थे और अब जमानत पर बाहर है। उनका बेटी और बेटी भी जमानत पर बाहर है। उनका कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। बाबूलाल कटारा तो पेपर लीक मामले में गिरफ्तार होकर निलंबित किया जा चुके हैं। एक अन्य सदस्य डॉक्टर जसवंत राठी का निधन हो चुका है। इन सभी घटनाओं के बाद अब केवल संगीता आर्य ही पद पर बनी हुई है। ऐसे में उन पर सवाल उठना तो लाजमी है। इन सवालों को और भी हवा मिलती है जब हम संगीता आर्य की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखें। वे कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रही और 2013 में सोजत से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है। इसके अलावा उनके पति निरंजन आर्य राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं। 2020 में कांग्रेस सरकार ने ही उन्हें आरपीएससी का सदस्य नियुक्त किया था। इन तथ्यों को देखते हुए सभी यही पूछ रहे हैं कि क्या नैतिकता का वही पैमाना संगीता आर्य पर भी लागू नहीं होता। क्या पूरे मामले में यह भी देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट ने सिर्फ परीक्षा रद्द नहीं की, बल्कि आरपीएससी की कार्यशैली, जवाबदेही और पारदर्शिता पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ऐसे में जब आयोग की साख पर दाव हो, तो क्या वर्तमान सदस्यों को भी जिम्मेदारी लेकर आगे नहीं आना चाहिए। अब यह देखना होगा कि संगीता आर्य इस नैतिक संकट में क्या निर्णय लेती है। क्या वे भी मंजू शर्मा की तरह त्यागपत्र देगी या फिर पद पर बनी रहेगी और किसी आधिकारिक जांच या राजनीतिक दबाव का इंतजार करेगी। जनता जवाब चाहती है और आरपीएससी को भी अपनी विश्वसनीयता को फिर से स्थापित करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।